Hi everyone, welcome to our channel Web Coder Tech. I hope you are all good. तो हम आज की वीडियो में HubSpot डेवलपर अकाउंट के यूजर इंटरफेस को और उसके साथ HubSpot अकाउंट की सेटिंग को भी डिटेल्स में समझेंगे। तो सबसे पहले HubSpot अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। तो मैंने लॉगिन कर लिया है। अगर आपने HubSpot डेवलपर अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो इस प्लेलिस्ट का पार्ट 1 को देख सकते हैं, जिसमें मैंने HubSpot डेवलपर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं उसको डिटेल्स में समझाया हुआ है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले HubSpot अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें HubSpot अकाउंट्स की लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें टेस्टिंग अकाउंट और डेवलपर अकाउंट सारे यहाँ पे होंगे। इसमें सबसे पहले ये टेस्टिंग अकाउंट है, इसके बाद ये HubSpot डेवलपर अकाउंट है। तो हम टेस्टिंग अकाउंट को ओपन कर लेंगे। तो हमारे सामने डैशबोर्ड का पेज ओपन हो जाएगा। ये एक डिफॉल्ट पेज है, जिसकी सेटिंग हम चेंज कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले न्यू डैशबोर्ड बटन पे क्लिक करके हम न्यू डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। और HubSpot द्वारा टेम्पलेट भी प्रोवाइड किए हुए हैं, जिसको हम यूज करके डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। इसमें चैट है, ईमेल है, लीड मार्केटिंग, ये सारे टेम्पलेट्स है, जिसको यूज करके हम इजीली डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले मेनू को समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले कॉन्टैक्ट का मेनू है, जिसमें कॉन्टैक्ट है, ये एक डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट है और इसमें कॉन्टैक्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। इसके बाद कंपनीज का मेनू है, जिसमें कंपनीज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, ये भी एक डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट है। इसके बाद कॉल्स का मेनू है, यहाँ पे कॉल्स की हिस्ट्री की लिस्ट शो होगी, जिसको हम मैनेज कर सकते हैं और कॉल की डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं और कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। और कॉल के दौरान हम नोट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कॉल डिटेल्स में अटैच हो जाएगी। इसके बाद टारगेट अकाउंट है, इसमें कंपनी की इंफॉर्मेशन को यूज करके हम अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग कर सकते हैं और टारगेट अकाउंट को हम यहाँ से मैनेज करेंगे। इसके बाद एक्टिविटी फीड का मेनू है, जहाँ से अकाउंट की ऑल एक्टिविटीज को हम देख सकते हैं, जैसे ईमेल क्लिक्स है, ईमेल ओपन है, सेंड ईमेल है। और इसकी रियल टाइम एक्टिविटीज को हैंडल करने के लिए HubSpot सेल्स क्रोम एक्सटेंशन भी प्रोवाइड किया हुआ है, जिसको हम न्यू टैब ओपन कर लेंगे, जिसमें सर्च करेंगे HubSpot सेल्स एक्सटेंशन। हमारे सामने सबसे पहली साइट ओपन हो जाएगी। HubSpot सेल्स वाली साइट को ओपन कर लेना है। तो ये क्रोम एक्सटेंशन है, जिसको यूज करके हम रियल टाइम एक्टिविटीज को हैंडल कर सकते हैं। ये डेवलपर के लिए बनाया गया है, जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो हम मेनू की तरफ आ जाते हैं। इसमें इसके बाद लिस्ट का मेनू है, यहाँ से हम कॉन्टैक्ट और कंपनी को यूज करके लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इसमें फिल्टर भी लगा सकते हैं और इसके परफॉर्मेंस को चार्ट के थ्रू देख सकते हैं, जिसका रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। और लिस्ट का कॉमन यूज मार्केटिंग ईमेल करने के लिए यूज होता है। इसमें 2 टाइप्स के लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें एक्टिव और स्टैटिक 2 टाइप्स है। जिसमें एक्टिव में जब ऑब्जेक्ट का डेटा चेंज होगा तो ऑटोमेटिक लिस्ट चेंज हो जाएगी और स्टैटिक में डेटा स्टैटिक रहेगा। इसके बाद कन्वर्सेशन का मेनू है, इसमें सबसे पहले इनबॉक्स है, इसमें हम ऑल ईमेल को मैनेज कर सकते हैं। इसमें ईमेल सेंड है, स्पैम मेल है, इसमें चैट्स है, मैसेंजर है, ट्रैश मेल है, इन सबको हम मैनेज कर सकते हैं और टीम बेस्ड कन्वर्सेशन को भी मैनेज कर सकते हैं और इनबॉक्स को चैनल के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद चैट फ्लो का मेनू है, जिसमें हम लाइव चैट क्रिएट कर सकते हैं, जिससे हम अपने कस्टमर और टीम मेंबर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं और चैट के लिए बॉट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसको हम अपनी वेबसाइट
और फेसबुक मैसेंजर अकाउंट्स में सेट कर सकते हैं। इसके बाद स्निपेट का मेनू है। स्निपेट एक शॉर्ट एंड रीयूजेबल टेक्स्ट कोड है जिसको हम कॉमनली ईमेल टेम्पलेट्स और चैट कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। इसके बाद टेम्पलेट्स का मेनू है। यहाँ से हम ईमेल के टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं और ये ईमेल टेम्पलेट को यूज़ करके ईमेल सेंड कर सकते हैं। इसके बाद मार्केटिंग का मेनू है जिसमें सबसे पहले एड्स का मेनू है। यहाँ से एड्स के लिए एड्स अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, फिर इसको सोशल अकाउंट के साथ कनेक्ट करके एड्स को मैनेज कर सकते हैं। इसमें फेसबुक एड्स है, गूगल एड्स है, एक्स्ट्रा बहुत सारे एड्स है जिसकी इम्प्रेशन, एड्स पे क्लिक है, ये सारी चीज़ें हम एनालाइज कर सकते हैं। इसके बाद ईमेल्स है। यहाँ से ये एक मार्केटिंग ईमेल है और इसमें ईमेल टेम्पलेट के थ्रू ईमेल मार्केटिंग को हैंडल कर सकते हैं। और ईमेल टेम्पलेट बनाने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप टेक्स्ट एडिटर प्रोवाइड किया हुआ है जहाँ से हम ईमेल टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद लैंडिंग पेजेस है। यहाँ से हम वेबसाइट के लिए लैंडिंग पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद सोशल का मेनू है जहाँ से हम ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करके मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद वेबसाइट का मेनू है जिसपे सब मेनू में वेबसाइट पेजेस है जहाँ से हम वेबसाइट पेजेस को मैनेज कर सकते हैं। और वेबसाइट पेजेस के डेटा के लिए हम CMS HubDB डेटाबेस से कनेक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद ब्लॉग है। यहाँ से ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, इसको हम HubSpot के साइट में यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद SEO का मेनू है जहाँ से वेबसाइट पेजेस के SEO को मैनेज कर सकते हैं, उसको एनालाइज भी कर सकते हैं और उसको एनालाइज करने के लिए गूगल सर्च कंसोल के साथ इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। इसके बाद कैंपेन्स का मेनू है। ये मार्केटिंग के लिए अपने कैंपेन्स की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं और अपने एसेट भी मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद डिज़ाइन फाइल्स एंड टेम्पलेट है जिसमें डिज़ाइन टूल्स है। यहाँ से हम थीम के मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए VS कोड एडिटर के एक्सटेंशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद फाइल्स का मेनू है। यहाँ से हम फाइल अपलोड कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद HubDB है। ये HubSpot का डेटाबेस है, HubDB डेटाबेस है जिसको हम वेबसाइट के डेटा के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद लीड कैप्चर है। इसमें सबसे पहले CTA है। तो CTA मीन्स कॉल टू एक्शन होता है जिसमें हम बटन क्रिएट कर सकते हैं जिसके क्लिक पे हम पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, जिसको हम वेबसाइट पेजेस और फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। और इसकी स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। और आइकन के लिए हम फॉन्ट ऑसम के आइकन्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्म्स है। यहाँ से हम फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं और जिसको हम वेबसाइट पेजेस के अंदर यूज़ करेंगे। इसके बाद सेल्स का मेनू है जिसमें सबसे पहले डील्स है। तो डील डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट है और इसमें डील के रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और इसको अपने बिजनेस के रिलेटेड डील्स को यूज़ कर सकते हैं। उसको हम अपने बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये एक CRM है जिसको हम ऑल बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट उसको हम अपने बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज़ करना होता है। इसके बाद फोरकास्ट का मेनू है। यहाँ से गोल क्रिएट कर सकते हैं और उसको डील स्टेज के बेस पे मैनेज भी कर सकते हैं और अपनी टीम्स की गोल्स की प्रोग्रेस को भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद टास्क का मेनू है। यहाँ से टास्क को क्रिएट और हैंडल कर सकते हैं और टास्क के लिए क्विज क्रिएट कर सकते हैं जिसमें मल्टीपल टास्क को ग्रुप वाइज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और टास्क के परफॉर्मेंस को भी एनालाइज कर सकते हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स का मेनू है। यहाँ से डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं जिसमें डॉक्स, PDF और PPT हो सकता है और उसको हम ईमेल में अटैच भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। इसके बाद मीटिंग्स है।
यहाँ से मीटिंग क्रिएट करके उसको मैनेज और शेड्यूल भी कर सकते हैं। उसके लिए हम कैलेंडर को कनेक्ट भी कर सकते हैं और अपने कस्टमर को मीटिंग टाइम शेड्यूल के लिए ईमेल सेंड कर सकते हैं, जहाँ से कस्टमर टाइम सिलेक्ट करके मीटिंग अरेंज कर सकता है। इसके बाद पेमेंट्स का मेनू है, जहाँ से हम पेमेंट्स को सेटअप कर सकते हैं और पेमेंट्स की लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसको शेयर भी कर सकते हैं। इसके बाद प्ले बुक्स का मेनू है, ये एक गाइडलाइन बुक है जिसमें हम अपने गोल्स, प्रोस्पेक्ट्स और सेल्स की स्ट्रेटेजी को प्रॉपर वे में डिफाइन करते हैं और जिसका यूज़ हम न्यू एम्प्लॉय के लिए इजी एंड फास्ट प्रैक्टिस के लिए करते हैं, जिससे हम मैक्सिमम टाइम को सेव कर सकते हैं। इसके बाद कोट्स का मेनू है, यहाँ से हम कोट्स क्रिएट कर सकते हैं और उसके टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हैं और टेम्पलेट को यूज़ करके हम कोट्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद सेल एनालिटिक्स है, यहाँ से हम डील्स, फोरकास्ट, टास्क, ये सारी चीज़ों को हम एनालाइज कर सकते हैं। इसके बाद सर्विस का मेनू है, जिसपे सबसे पहले टिकट्स का मेनू है। तो हम यहाँ से टिकट्स क्रिएट करके कस्टमर को क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो हम फॉर्म्स में और चैट कन्वर्सेशन में और इनबॉक्स में सेट कर सकते हैं और कस्टमर इंक्वायरीज की क्विक रिस्पॉन्स भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद फीडबैक सर्वे है, यहाँ से हम कस्टमर के अपने प्रोडक्ट्स, सर्विस और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के फीडबैक सेंड कर सकते हैं, जहाँ से कस्टमर रिस्पॉन्स सेंड करेगा और उसके हिसाब से हम अपने गोल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे HubSpot के थ्रू क्वेश्चन किया जाता है, हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस इन HubSpot CRM, यहाँ पे पॉपअप ओपन होता है। तो इसी तरह हम अपने बिजनेस और सर्विस के लिए सर्वे को हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नॉलेज बेस है, यहाँ ये अपने बिजनेस के लिए आर्टिकल क्रिएट कर सकते हैं, जो अपनी वेबसाइट में आने वाले विजिटर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसको एनालाइज भी कर सकते हैं। जैसे हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ वर्क इन योर कंपनी, इस तरह के हम क्वेश्चन सेट कर सकते हैं जो अपने आने वाले विजिटर से जिसके आंसर हम गेट कर सकते हैं। इसके बाद कस्टमर पोर्टल है, यहाँ से हम कस्टमर पोर्टल क्रिएट कर सकते हैं, जो अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं, जिससे अपने कस्टमर उसको देख सकते हैं, जहाँ से टिकट्स को व्यू कर सकते हैं और इसके रिप्लाई भी दे सकते हैं, जिसमें हम प्राइवेट कंटेंट भी सेट कर सकते हैं। इसके लिए रजिस्टर और लॉगिन को रिक्वायर करेंगे। इसके बाद ऑटोमेशन का मेनू है, जिसमें सबसे पहले सीक्वेंस है, यहाँ से हम ऑटोमेटिक टास्क क्रिएट कर सकते हैं और अपने कॉन्टैक्ट को ईमेल थ्रू टास्क की रिमाइंडर भी भेज सकते हैं। जैसे प्लान एक्सपायर जब हो जाता है तो उसकी हमको नोटिफिकेशन आती है, तो इसी तरह हम सीक्वेंस के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद वर्क फ्लो है, इसमें हम टास्क और एक्शन को जैसे हम मैन्युअली रन करते हैं और तो वर्क फ्लो के थ्रू हम ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे जब कॉन्टैक्ट क्रिएट हो तो वेलकम ईमेल सेंड करते हैं, तो वर्क फ्लो के थ्रू हम उसको हैंडल कर सकते हैं। तो उसके अंदर इवेंट ट्रिगर्स होती है, जहाँ पे हम इवेंट्स ट्रिगर को सेट करते हैं, जैसे वो इवेंट फायर होगी तो ऑटोमेटिकली टास्क परफॉर्म हो जाएगा। इसके बाद रिपोर्ट्स का मेनू है, इस पर सबसे पहले एनालिटिक्स टूल्स है, यहाँ से हम HubSpot के ऑल ऑब्जेक्ट को एनालाइज कर सकते हैं, जैसे कॉन्टेक्स्ट, डील्स, सर्विस, एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट को हम एनालाइज कर सकते हैं और SEO परफॉर्मेंस को और गूगल एड्स को डिटेल्स में हम एनालाइज कर सकते हैं। इसके बाद डैशबोर्ड है, यहाँ से हम डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद रिपोर्ट्स है, यहाँ से हम रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद डेटा मैनेजमेंट है, जिसमें सबसे पहले इंटीग्रेशन है, यहाँ से अपने अकाउंट के साथ जितने भी इंटीग्रेशन किए हुए हैं इसकी लिस्ट होगी, यहाँ से हम उसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। इसके बाद डेटा मॉडल है, ये ऑब्जेक्ट के मॉडल को शो करता है और डेटा मॉडल डेटा स्ट्रक्चर को
रिप्रेजेंट करता है, जैसे कॉन्टैक्ट के टोटल रिकॉर्ड्स है, टोटल प्रॉपर्टीज है, एसोसिएशन है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद डेटा क्वालिटी है, इसमें हम डेटा की क्वालिटी को हम चेक कर सकते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ है, ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स है, जिसमें प्रॉपर्टीज़ के डुप्लीकेट्स है, फॉर्मेटिंग इश्यू है और इंटीग्रेशन फेलियर्स है, ये सारी चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद डेटा सेट है, यहाँ से डेटा को ज्वाइन और कैलकुलेशन करके मोर पावरफुल और इजी अंडरस्टैंडिंग रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, जिसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और डैशबोर्ड में भी हम उसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद सर्च का आइकॉन है, जहाँ से हम HubSpot में एनीथिंग सर्च कर सकते हैं। हम जो भी सर्च करेंगे उसको HubSpot में से जितना जो भी होगा वो सर्च करके हमको शो करेगा। इसके बाद फ्री ट्रायल्स का मेनू है, जहाँ से हम HubSpot अकाउंट में 14 डेज के लिए HubSpot प्रोफेशनल प्रोडक्ट का फ्री ट्रायल ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मार्केट प्लेस का मेनू है, इसमें सबसे पहले ऐप मार्केट प्लेस है, जहाँ से हम ऐप के साथ इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद एसेट मार्केट प्लेस है, जहाँ से हम वेबसाइट के लिए थीम्स और मॉड्यूल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद सॉल्यूशन डायरेक्टरी है, जहाँ से एजेंसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कनेक्टेड ऐप है, यहाँ पे जितने भी ऐप्स अपने अकाउंट में कनेक्ट किए हुए हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे शो होगी, उसको हम इंस्टॉल भी कर सकते हैं। इसके बाद मार्केट प्लेस डाउनलोड है, यहाँ से हम मार्केट प्लेस से जितनी भी थीम्स और मॉड्यूल्स को डाउनलोड किया हुआ है इसकी लिस्ट होगी, तो वहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं, उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद सेटिंग का मेनू है, तो हम सबसे पहले सेटिंग के मेनू को समझ लेते हैं। उसके लिए हम सेटिंग को ओपन करना है, तो सेटिंग के आइकन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सेटिंग ओपन हो जाएगी। इसमें तो हमारे सामने सबसे पहले जनरल का मेनू है, जहाँ से हम HubSpot अकाउंट की जनरल सेटिंग कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर और यहाँ से हम डिफ़ॉल्ट पेज को हम सेट कर सकते हैं, जिसमें हम कंपनीज कॉन्टैक्ट, डैशबोर्ड, ये सारे पेजेस को हम किसी एक को सेट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड का पेज होता है। और इसके बाद ईमेल्स, कॉलिंग, कैलेंडर, टास्क, यहाँ से हम इसकी सेटिंग को हम मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद नोटिफिकेशन का मेनू है, जहाँ से आप HubSpot की ऑल नोटिफिकेशन की सेटिंग कर सकते हैं, जैसे ईमेल्स की एड्स है, ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन है और इनबॉक्स की नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी का मेनू है, यहाँ से हम अपने अकाउंट की सिक्योरिटी बेस्ड सेटिंग कर सकते हैं, जिसमें रीसेट पासवर्ड है, एडिट ईमेल है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद अकाउंट डिफ़ॉल्ट है, जहाँ से हम अपने अकाउंट की डिफ़ॉल्ट सेटिंग को हम एडिट कर सकते हैं, जिसमें नेम है, फिर टाइम जोन है, करेंसी है, लैंग्वेज है, फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट्स की स्टाइलिंग है, फिर फाइनेंशियल ईयर है। इसमें हम कंपनी की इंफॉर्मेशन भी स्टोर कर सकते हैं, जिसमें डोमेन नेम है, एड्रेस है, और इसके बाद इसमें सिक्योरिटी के लिए 2FA, जैसे 2FA मीन्स 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी हम ऑन कर सकते हैं, जिसके यहाँ पे नोटिफिकेशन भी शो होती होगी। इसके बाद यूज़र एंड टीम्स है, यहाँ से हम यूज़र और टीम्स को क्रिएट कर सकते हैं और इसकी परमिशन भी सेट कर सकते हैं और यूज़र को टीम के साथ असाइन भी कर सकते हैं। इसके बाद इंटीग्रेशन का मेनू है, यहाँ से हम कनेक्टेड ऐप्स है, जो ऐप अकाउंट के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे इसकी लिस्ट होगी, जिसको हम इंस्टॉल भी कर सकते हैं। इसके बाद प्राइवेट ऐप है, यहाँ से प्राइवेट ऐप क्रिएट कर सकते हैं, जिसको हम API के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद मार्केटिंग कॉन्टैक्ट है, तो यहाँ से हम मार्केटिंग कॉन्टैक्ट को प्राइवेट ऐप और थर्ड पार्टी ऐप के साथ उसकी परमिशन को यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। इसके बाद API की है, जिसमें प्राइवेट ऐप्स की API की लिस्ट होगी। इसके बाद ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है,
यहाँ से हम ईमेल सर्विस प्रोवाइडर के साथ कनेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद मार्केट प्लेस डाउनलोड है। यहाँ से हम एसेट को जो परचेज किए हुए हैं और डाउनलोड किए हुए हैं, ये सारी इसकी लिस्ट यहाँ पे शो होगी, जिसको हम अपडेट भी कर सकते हैं, इसमें हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद ट्रैकिंग एनालिसिस है। इसमें सबसे पहले ट्रैकिंग कोड है। यहाँ से HubSpot एक स्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है जिसको हम अपनी वेबसाइट के पेजेस में ऐड कर सकते हैं, जिससे हम अपने विजिटर की स्पेसिफिक एक्शन को हम ट्रैक कर सकते हैं, जैसे और वेबसाइट की ट्रैफिक को मॉनिटराइज कर सकते हैं। और वर्डप्रेस के लिए प्लगइन भी प्रोवाइड किया हुआ है, तो हम उसकी जिप फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद एट्रीब्यूशन है। यहाँ से इवेंट्स की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इसके बाद लेगेसी गोल है। यहाँ से हम गोल को माइग्रेट कर सकते हैं और गोल्स की ओवरऑल टाइम परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। इसके बाद गोल्स है। यहाँ से गोल्स क्रिएट कर सकते हैं और गोल्स की लिस्ट यहाँ पे शो होगी। इसके बाद ट्रैकिंग यूआरएल है। यहाँ से यूनिक यूआरएल जनरेट कर सकते हैं और अपनी कंपेन्स के मार्केटिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद प्राइवेट एंड कंसेंट है, जहाँ से अपने वेबसाइट के पर्टिकुलर कंटेंट्स को हम प्राइवेट कर सकते हैं, जिसमें प्राइवेट एंड कंसेंट है, जिसमें हम अपने अकाउंट की सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसके लिए GDPR टूल्स प्रोवाइड किया हुआ है। तो GDPR का फुल फॉर्म जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन होता है। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ से हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, उसको मैनेज भी कर सकते हैं, उसको डिलीट, ये सारे एक्शन को हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट है, जिसमें कॉन्टैक्ट, कंपनीज, डील्स, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं, जिसमें हम ऑब्जेक्ट के फॉर्म्स है और उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। और इसके फॉर्म के अंदर रिक्वायर्ड फील्ड्स ऐड कर सकते हैं, जिसमें रिक्वायर्ड फील्ड रिमूव भी कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें फॉर्म को मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद इसमें सबसे आखिर में कस्टम ऑब्जेक्ट है। यहाँ से हम कस्टम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे वारंटीज है, एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है। यहाँ से लिस्ट को इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें कॉन्टैक्ट है, कंपनीज है, जिसको हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद मीटिंग्स है। यहाँ से हम मीटिंग की सेटिंग को मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद कॉलिंग का मेनू है। यहाँ से कॉल की सेटिंग हम मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद इनबॉक्स का मेनू है, जिसमें इनबॉक्सेस है। यहाँ से ऑल कन्वर्जेशन को मैनेज कर सकते हैं और मेल के लिए चैनल भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसको हम कनेक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट है। यहाँ से इनबॉक्स को मैनेज के लिए यूज़र और टीम्स को इनबॉक्स के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, जैसे पर्टिकुलर कन्वर्सेशन के लिए पर्टिकुलर टीम को हम असाइन कर सकते हैं। इसके बाद एलो एंड डेनी लिस्ट है। यहाँ से पर्टिकुलर डोमेन को हम यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं और ईमेल को भी ब्लॉक कर सकते हैं। यहाँ से उसकी लिस्ट हमको शो होगी, जिसमें हम ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। इसके बाद मार्केटिंग का मेनू है, जिसमें एड्स, ईमेल, फॉर्म, सोशल, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसकी सेटिंग को भी हम मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद वेबसाइट है, जिसमें डोमेन यूआरएल है। यहाँ से हम डोमेन को सेट कर सकते हैं। इसके बाद नेविगेशन है, तो वेबसाइट के लिए यहाँ से हम नेविगेशन बार क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद थीम्स है। यहाँ से अपलोडेड थीम की लिस्ट शो होगी, जहाँ से थीम्स को कस्टमाइज कर सकते हैं और थीम को अपलोड करके पब्लिश भी कर सकते हैं। इसके बाद ब्लॉग का मेनू है। इसके बाद पेजेस है, नॉलेज बेस है, प्राइवेट कंटेंट है, कस्टमर पोर्टल है। इन सारी चीज़ों को हम, इसकी सेटिंग को हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट में पेमेंट्स है, तो यहाँ से हम पेमेंट्स को सेटअप कर सकते हैं और इसकी लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं।
और इसमें ये प्राइवेट ऑन कंटेंट है, जिसमें हम पब्लिश कंटेंट की परमिशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे किसी कंटेंट को हम प्राइवेट कर सकते हैं, जिसके लिए कस्टमर को लॉगिन एंड रजिस्टर करना रिक्वायर्ड हो जाता है। तो उसके बाद कॉल्स का मेनू, यहाँ पे कॉल्स का आइकन है, जहाँ से हम अकाउंट के एडमिन के साथ कॉल्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हॉटस्पॉट का फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड है, जिसको हमें परचेस करना पड़ेगा। इसके बाद नोटिफिकेशन का मेन्यू, यहाँ से न्यू नोटिफिकेशन यहाँ पे हम रीड कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो हमने आज की वीडियो में हॉटस्पॉट के यूज़र इंटरफेस को और सेटिंग का ओवरव्यू उसको समझा है। हम आने वाली वीडियो में उसको डिटेल्स में समझेंगे। तो आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।